Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So आज एक छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले TCS का इंटरव्यू रिजल्ट कब आएगा, और दूसरी हम बात करेंगे स्मार्ट हायरिंग का एडमिट कार्ड आ चुका है TCS 2 जुलाई से इसके बारे में पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो 7 से 8 दिन हमारे पास है, कैसे उसमें प्रिपरेशन करनी है, क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरी देखना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेशन को लाइक जरूर कर दो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो होने वाली है बट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। सबसे पहले जब हम इंटरव्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत जगह हुआ क्या है, सबसे पहले बहुत जगह एचआर राउंड के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ स्टेट में ऐसा हुआ जहां पे एचआर राउंड के लिए नहीं भेजा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने टीसीएस के कोर एचआर से बात भी की थी, उनसे समझा था कि इसके पीछे का मतलब क्या रीजन है, क्या इंटरव्यूज के अंदर क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो उन्होंने साफ बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो होता है दैट इज अ टेक्निकल। अगर टेक्निकल रिकमेंडेशन दे देता है कि आपका अच्छा गया है तो और एचआर के पास तो देयर आर चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत जगह तो ऐसा हुआ, बहुत जगह तो नहीं बट एक लिमिटेड कुछ स्टेट पे ऐसा हुआ जहां पे सबका एचआर नहीं हुआ, जहां पे उनको लगा कि ही इज मतलब गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, उनको एचआर किया और आगे फर्दर के लिए किया बाय, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका हाई चांसेस है सिलेक्शन होने के आपके पास। बट मैक्सिमम जगह ये नहीं हुआ, मैक्सिमम जगह आपके पास नॉर्मल चले राउंड, आपका टेक्निकल प्लस आपके पास एचआर राउंड, ये सारे एक साथ हुए। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए तब आप फर्दर राउंड्स में जाओगे। सो मोर ओवर यहाँ पे आपके पास टेक भी एक साथ हुआ, प्लस आपके पास एचआर भी हुआ, बहुत लोग इसे एमआर भी बोल देते हैं, राइट। तो ये सारे राउंड एक साथ हुए, राइट। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर अगर मेरा जो इंटरव्यू था दैट वाज फॉर प्राइम के लिए था, तो प्राइम के लिए क्या मेरे को डिजिटल, अगर मैं सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या डिजिटल मिलेगा, अगर डिजिटल में नहीं होगा तो क्या सर मेरे को नॉर्मल निंजा मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो बताओ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और निंजा की बात क्या होगा, देखो यहां पे ना सबसे पहले इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, राइट। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बेस्ड ऑन योर इंटरव्यू आपको वो डिवाइड कर देंगे, राइट। अब लक फैक्टर भी आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी हो सकता है, बट हम कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या है, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करते हैं। बट देयर आर चांसेस कि अगर आपका प्राइम अच्छा नहीं गया और आपका मतलब ठीक गया तो वो आपको डिजिटल दे सकते हैं। मतलब प्राइम एक ऐसा चीज है कि बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लिमिटेड बच्चों को मिलेगा प्राइम, जिसको टेक्निकल वो लगेगा। आपको पता लग गया होगा इंटरव्यू देखिए कि आपका कैसा इंटरव्यू गया है। सो आपका इंटरव्यू अगर बहुत अच्छा गया है तो आप मान के चलो कि आपको दे रहा चांसेस, वो बहुत ज्यादा खुश थे आपसे, तो आपने सारे आंसर्स दिए, आपका बहुत अच्छा रिज्यूमे हुआ टेक्निकल, स्पेशली टेक्निकल, तो दे रहा चांसेस का आपको प्राइम मिलेगा। वरना मैक्सिमम बच्चा जो रहेगा ना सिलेक्शन की उसमें वो रहेगा डिजिटल के अंदर, मैक्सिमम रहेगा, निंजा में भी नहीं रहेगा, प्राइम में भी नहीं रहेगा, डिजिटल में रहेगा। अगर आपने डिजिटल का इंटरव्यू दिया है और आपका ओके गया है, मतलब आपको टेक्निकल थोड़ा बहुत किया बट कुछ आपने आंसर्स नहीं दे पाए हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप निंजा पे भी जा सकते हो। और निंजा से अगर नीचे जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा। बट ये श्योरिटी नहीं है कि मतलब प्राइम से नीचे डिजिटल ही मिलेगा, डिजिटल से निंजा ही मिलेगा। कहीं ना कहीं देयर आर चांसेस हाई है आपके पास कि अगर डिजिटल नहीं तो एटलीस्ट निंजा, प्राइम में नहीं हुआ तो एटलीस्ट आप निंजा पे भी लैंड कर सकते हो। देयर आर चांसेस, ये चांस है आपके पास। तो आपको पता लग गया होगा आपका इंटरव्यू हुआ कैसा है और मुझे भी जरूर बताना, राइट। तो ये चांसेस है। दूसरा आपके पास सबसे सेकंड पॉइंट आता है सर रिजल्ट्स कब आएंगे हमारे टीसीएस के, ये हमें आप बता दीजिए। देखो रिजल्ट्स का हमने खुद स्टूडेंट से पूछा था कि इंटरव्यू देने के बाद आपने जो आप पे कोई टीम थी उनसे कुछ बोला था, तो दे आर वहां पे पता लगा है कि अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 वीक्स का टाइम लगेगा, 5 to 6 वीक्स के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। और यू कैन फर्दर से दैट 4 to 6 वीक्स आपको टाइम लगेगा फॉर योर रिजल्ट्स। बट ये रिजल्ट जो है ये आपके पास स्टेट वाइज भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बहुत जगह इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, बहुत जगह अभी चल रहा है, राइट। जुलाई का फर्स्ट फेज में इंटरव्यू चल रहा है, तो देयर आर चांसेस की हो सकता है स्टेट वाइज आ जाए, कॉलेजेस पे के पास जाएगा, आपके कितने स्टूडेंट है, और हो सकता है एक साथ भी दे सकते हैं, यू नेवर नो, राइट। बट मान के चलो कि 4 से 6 हफ्ते का टाइम जरूर लगेगा। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट जो है वो आपके पास, मतलब आई एम नॉट श्योर, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है जुलाई एंड में आप फेस करोगे, या मुझे लगता है अगस्त फर्स्ट वीक तक आप मान के चलो कि आपको रिजल्ट्स यहां पे आने दिखने शुरू होंगे। जो मेरी एक्सपेक्टेड ये कहता है जुलाई एंड या
अगस्त का फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ होगा और कैंपस वंक ने आपको जरूर सपोर्ट किया होगा। अब बार बार यूट्यूब में ये देखना कि क्या होगा कैसा होगा, इसको आप छोड़ दो। आपने अपनी तरफ से बेस्ट शॉट दे दिया, लेट्स जो भी होगा भगवान पे भरोसा करो, अच्छा होगा, राइट। सो ये पहला जो हमारा वीडियो का पार्ट था वो हमारा डन हो चुका है। जिन लोग बीटेक वाले थे वो लोग जा सकते हैं इस वीडियो को, सेशन को लाइक जरूर करके जाना, राइट, और कमेंट एक जरूर करके जाना अगर हाँ आपको थोड़ा सा भी हमने हेल्प किया होगा, राइट, और हमारी स्ट्रैटेजीज आपके काम आई होगी। तो मेरे हिसाब से जो डेट आपके पास होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपका आ जाना चाहिए रिजल्ट, ये एक्सपेक्टेड मेरे को लगता है। अगर कुछ बहुत ज्यादा डिले हो गया तो थोड़ा अगस्त के आगे भी जा सकता है, बट इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है जाएगा, राइट। सबसे पहले आपको प्राइम के स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनको फटाफट उनको दे देंगे ज्वाइनिंग फटाफट। उसके बाद डिजिटल के लिए वो ट्रेनिंग रहता है और निंजा के लिए थोड़ी लंबी ट्रेनिंग रहती है आपके पास, क्योंकि उनको ज्यादा दे विल वर्क ऑन। तो ये कुछ ऐसा ही है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा टॉपर है तो उन्हें फटाफट उनको ट्रेनिंग छोटी पीरियड की चाहिए, उसके बाद उनका नेक्स्ट बैच है उसमें ज्यादा चाहिए, और फिर एक बैच ऐसा है थोड़ा वीक है उसे ज्यादा चाहिए। तो इस हिसाब से दे विल वो आपको ट्रेनिंग्स में करेंगे। बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आफ्टर सिलेक्शन निंजा ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको प्राइम के लिए बिफोर द ज्वाइनिंग आपको एक पेपर का अपॉर्चुनिटी और मिल सकती है, राइट। सो कोई भी मिल जाए बट एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बहुत जरूरी है इस सेशन के टाइम, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गाइस, सेशन को जरूर आप लाइक करके जाना। अब आते हैं नेक्स्ट बैच के लिए जो कि हमारे ग्रेजुएट हायरिंग निकल चुकी है, राइट, एंड दिस हायरिंग इज फॉर बीएससी, राइट, बीएससी ऑल हायरिंग, ठीक है। ये हमने सबसे पहले नोटिफिकेशन निकाला था, राइट, और स्मार्ट हायरिंग का बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, राइट। इसका एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ चुका है, सेकेंड ऑफ जुलाई से इसका स्टार्ट हो गया है। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत जल्दी आ चुका है, बट ये स्टेट वाइज एग्जाम चलेगा, तो बहुत बच्चों का ये 2 जुलाई भी पड़ेगा और बहुत सारे बच्चों का ये 15 जुलाई या मिड जुलाई के एंड में भी पड़ेगा। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे हायरिंग आपके पास है, ये आपके स्मार्ट हायरिंग है, आपके पास है इग्नाइट, बहुत अच्छी हायरिंग है, इग्नाइट की बहुत बढ़िया हायरिंग होती है। इग्नाइट में ही जाना मैंने आपसे बोला था क्योंकि उसमें एमसीए को अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी 7-8-10 दिन है प्रिपरेशन के लिए, ऐसा रोड मतलब कैसे शुरू करना है क्या करना है, अगर हम पे भरोसा करते हो तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। 7-8 डेज की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। देखो सबसे पहले यू मस्ट स्टार्ट विद अ लॉजिकल रीजनिंग। अभी सब छोड़ के लॉजिकल पे फोकस करना है सबसे पहले तो, ठीक है। जितने भी लोग स्मार्ट हायरिंग दे रहे हैं उसमें आप टॉपिक नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी ऑर्डर में आपको चलना है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आपके पास, फिर आपके पास डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, लीनियर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट चाहे वो लीनियर हो, ब्लड रिलेशन आपके पास हो, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। मिसलेनियस में आ जाते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट आपके पास हो गया, फिर आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पजल्स आपके पास आ सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी आपके पास हो गई, इनइक्वालिटीज को अगर आप नहीं भी स्किप मारना चाहो तो मार सकते हो, एडवांस वाला पार्ट को स्किप मार सकते हो, नॉन वर्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, प्लस आपके पास ये चीजें आपको करनी है। तो जितने भी स्टार मार्क वाले टॉपिक हैं इनको आप स्क्रीनशॉट लेके सबसे पहले इन टॉपिक्स को करोगे। हार्डली, क्योंकि 7 दिन है, अगर आप देखोगे 2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर ये आप अच्छे से कर सकते हो, बाकी के 4-5-6 दिन आपको छोड़ना नहीं है, बट इनको रिवो करना है, रिवाइज थ्रू मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट जो है ना वो जितवाएंगे आपको। तो ये टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास ये मैंने पूरा आपको दे दूंगा। अगर आप इसकी पूरी पीपीटी भी चाहते हो, राइट, तो आप डिस्क्रिप्शन में बस लिख देना पीपीटी, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा, इतना तो लिख सकते हो ना, राइट। डिस्क्रिप्शन में बस पीपीटी लिख देना, मैं गूगल ड्राइव को आपको अपलोड करके आपको एक बच्चों को रिवर्ट करूंगा, वहीं पे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आता है आपके पास वर्बल एबिलिटी। देखिए वर्बल एबिलिटी के अंदर इस समय आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, आप सोचोगे 7 दिन के अंदर मैं नाउन प्रोनाउन ये करूं, कुछ नहीं होगा। मेजर फोकस आपका होना चाहिए इस वाले पार्ट पे जो कि आपके पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो पैरा जंबल्स, आपके एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, सबसे बेस्ट है डेली बेसिस पे आप एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, आपका काम बन जाएगा। ये स्ट्रैटेजी याद रखना मेरी, 7-8 दिन के लिए सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते रहो, बाकी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस मॉक टेस्ट करते रहो इंग्लिश में, वो सबसे ज्यादा आपको जितवाएगा। बाकी इतना कोर अगर सोचोगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है 7 दिन के अंदर, क्योंकि पेपर सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, स्पीड बढ़ाओ, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये लेंथी टॉपिक मिलेगा आपको, अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया तो आपको चैलेंज मिलेगा, बट इसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कुछ टॉपिक पे स्टार लगा रहा हूं, सबसे पहले इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, राइट। परसेंटेज एंड एसआईसीआई प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक परसेंटेज एसआईसीआई प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रेशियोज आपके
आपके पास इंपॉर्टेंट हो गया, मिक्सचर्स इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप यहां से इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा, डेटा इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहां पे इंपॉर्टेंट मार्क के चलो, राइट। इसके अलावा कुछ आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट मिलेगा ये, राइट। आप अभी पीएनसी को और प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बहुत करके स्किप मार सकते हो, राइट। नंबर सिस्टम में ओके थोड़ा बहुत करके डिविजिबिलिटी रूल आप देख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा स्किप मार सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ, चलेगा। मीन मोड मीडियन का फाउंडेशन क्या होता है, मीन क्या है, मोड क्या है, ये चीज आप फाउंडेशन देख सकते हो, राइट। और इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मेंसुरेशन आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आप करो, बट ये जो स्टार वाले टॉपिक है ना, जो मैंने स्टार लगाया है, इनको जरूर कर लेना। परसेंटेजेस हो गया आपके पास, एसआईसीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज रिलेटेड टू योर परसेंटेज। टाइम एंड वर्क हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपके पास रेशियोज, मिक्सचर्स हो गया आपके पास, एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, इन टॉपिक्स को और मेंसुरेशन का ये जरूर आप लोग कर लेना, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास कि ये सारे टॉपिक अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक लास्ट 7 दिन के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जहां पे आप ये हमारे साथ पढ़ सकते हो सारी चीज। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कोर्स मिल जाएगा हमारा टीसीएस का, जो कि प्राइस मैंने सिर्फ मतलब बिकॉज ये अभी टाइम बहुत कम है, मैं इसका प्राइस जो दे रहा हूं फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट, 100 बच्चों के लिए इसका प्राइस मिलेगा आपको केवल 499 रुपीज में, राइट। 499 रुपीज के अंदर, इसके अंदर आपको जो जितना भी कंटेंट मैंने दिखाया है वो सारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, प्लस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा जो कि आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज है आपके पास, राइट। मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट डीएसए वगैरह मिल जाएगा। अभी के लिए स्किप मार सकते हो, बट क्योंकि ये पेपर के अंदर इसकी वेटेज इतनी नहीं है, तो डीएसए अगर आपको करना है तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो, आपके पास कोर्स रहेगा, इंटरव्यू में काम आएगा आपके। बट ये 499 के अंदर आप प्रिपरेशन चाहते हो तो आपको मॉक टेस्ट पूरा मिल जाएगा, प्लस ऑल टॉपिक्स, सारे के सारे टॉपिक अलाइंड मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, जो मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए आपको एक ही जगह मिल जाएगा। 7-8 दिन आप स्टार्ट करो लॉजिकल रीजनिंग के साथ, उसके बाद मॉक टेस्ट करते रहो इंग्लिश में, लास्ट के 2-3 दिन आप सिर्फ मॉक टेस्ट दो बस, राइट। और आप देखने जाना, ट्रस्ट में आपको मजा आ जाएगा। सो इसका प्राइस मैं कर रहा हूं 499 रुपीज, जितने भी हमारे फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस होने वाला है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या करना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस, राइट। सी यू, बाय बाय। कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे उसमें। बाय।